नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अपने आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम जो औषधीय पौधा है चंदन, जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आयुर्वेद नर्सिंग का सिलेबस हो या बीएमएस का सिलेबस, दोनों के सिलेबस में इस पौधे के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये चंदन का पेड़ है। इसकी पत्तियाँ, जो चंदन के पेड़ है, इसको इंडियन सैंडलवुड भी बोला जाता है। इसकी जो हाइट होती है लगभग ये 15 से 20 मीटर ऊंचा होता है और ये एक परोपजीवी पेड़ के रूप में माना जाता है और इसको बढ़ने में लगभग 8 से 10 साल का समय लगता है इस पेड़ को पूरा डेवलप होने में। जैसे जैसे बढ़ता है इसमें तेल की मात्रा बढ़ती जाती है। अब हम चंदन को आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो चंदन को चंदना यानी इसके मुख्य पर्यायवाची हैं श्रीखंड, चंदन, बदरश्रेय, तेलपर्णिका, गंधसार, मलियजा, चंद्रधरती नाम से इसको जाना जाता है। अभी चंदना के या चंदन के क्षेत्रीय नाम हैं। इसको बंगाली में चंदना, गुजराती में सुखद, हिंदी में चंदना या सफ़ेद चंदना, कन्नड़ में श्रीगंधमारा, तमिल में चंदनमरम और तेलुगु में इसको गंधपूचेका तथा इंग्लिश में आपको पता है इंडियन सैंडलवुड के नाम से इसको जानते हैं। चंदन का जो बोटनिकल नेम है ये है संतालम एल्बम और ये सेंटालेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। अभी हम जानेंगे चंदन के वर्गीकरण। तो आचार्य चरक ने इसे दह परसमन, अंगमर्द परसमन, तृष्णा निग्रहण, वर्ण्य, विषघन, कंडुघन महाकषाय में चंदन का उल्लेख किया है। आचार्य सुश्रुत ने चंदना का उल्लेख साल सरादी, सारीवादी, पटोल आदि, प्रियंगवादी गण में इसका उल्लेख किया है। आचार्य वाघ भट्ट ने आसन आदि, पटोल आदि, सारीवादी, प्रियंगावादी एंड गुडुच्यादि गण के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। ये आपको बता दिया हमने कि इसका जो आकृति होती है ये 15 से 20 मीटर बड़ा पेड़ होता है, मध्यम आकार का पेड़ बताया है। इसका उपयोगी भाग हार्टवुड, वाष्पशील तेल और पत्तियाँ, तो इसकी लकड़ी भी काम में आती है। इसका जो तेल है वो और पत्तियाँ, ये तीनों चीज़ इसके यूज में ली जाती हैं। इसके अंतर्गत अल्फा सेंटालोल, सेंटालिन, सेंटेनोल एंड नोर ट्राईसाइक्लो कासांतलाल ये इसके केमिकल घटक हैं। चंदन का जो रस पंचक है ये रस में तिक्त और मधुर। चंदन के जो गुण हैं लघु और रुक्ष। चंदन का वीर्य शीत और कटु विपाक वाला बताया है। चंदन की जो औषधियाँ हैं ये कफ और पित्त का हर करने वाली। चंदन के चिकित्सीय संकेत तो ये वर्ण्य यानी त्वचा के लिए अच्छा है। दाह परसमन यानी शरीर में जलन के लिए उपयोगी है। रक्त पित्त यानी त्वचा और रक्तस्राव के विकारों में इसको उपयोगी बताया है। चंदन के चिकित्सीय उपयोग यानी हम इसको संतालम एल्बम के जो चिकित्सीय उपयोग हैं ये है छारडी यानी चंदन के चूर्ण को आंवले के रस के साथ लेने से उल्टी में लाभ होता है। नंबर 1 गुण। नंबर 2 है परदर रोग में चंदन को दूध और चीनी और शहद के साथ दिया जाता है। नंबर 3 है मंजिष्ट में है यानी जो संतालम एल्बम है और अर्जुन का काढ़ा रक्त गुलम और मधुमेह में उपयोगी रहता है।
यानी चंदन और अर्जुन का काढ़ा मधुमेह में भी उपयोगी रहता है। तो जो चंदन का पाउडर है ये 3 से 5 ग्राम और जो इसका काढ़ा है ये 50 से 100 ml तक हम औषधीय रूप से इसकी खुराक के रूप में ले सकते हैं। चंदन के औषधीय जो औषधियाँ हैं उनका नाम है चंदन आदि घृत, चंदन आदि तेल, चंदनासव एंड चंदन आदि क्वाथ। तो ये चंदन के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, जो औषधीय आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधीय पौधा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जावित्री, जिसे जातिपत्री भी बोला है, जावित्री भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट औषधीय पौधे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।